बारिश अभी होना था, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कोई बात नहीं, घर में तीन तीन भाभी है ना, वो घर में पहुंचने के बाद सब थकान दूर हो जाएगी। भाभी, ए भाभी, भाभी कहाँ है सब भाभी? घर में तो तीन भाभी है, कोई नहीं दिख रहा है। कहाँ गए सब? सो रही क्या भाभी? भाभी, ओ भाभी, पता नहीं सब लोग कहाँ चले गए। भाभी, अरे दीदी आप? नमस्ते भाभी। नमस्ते दीदी। अरे भाभी, मुझे तो कोई नहीं दिख रहे थे। मेरा तो तीन तीन भाभी है, मुझे लगा सब लोग सो गई है। क्या कर रही हो भाभी? अरे कुछ नहीं दीदी, मेरा काम निपटा के हम सोच रही थी अपना कमरा में जाऊंगी। दीदी आपको देख के मुझे बहुत खुशी लगती है। भाभी, और दोनों भाभी कहाँ गई है? दीदी बड़ी दीदी सो रही है और छोटी तो अपना मायके गई है। अच्छा, चलिए बड़ी दीदी के रूम में बड़ी दीदी को जगाती है। ठीक है भाभी। अरे दीदी देखिए तो कौन आए हैं। अरे रूपा, जो भी आ रहे हैं ना तुम देख लो ना, मुझे क्यों परेशान कर रही हो? अरे दीदी एक बार तो पलट कर देखिए। क्या बात हो गया रूपा? अरे भाभी कैसे हैं आप? अरे रिंकी, आप कैसे आ गए? कौन भाभी तरफ से आए हैं? जैसे कि किसी तरफ? कौन भाभी ने बुलाया आपको? हमें तो खबर नहीं थी आप आने वाले हैं। भाभी मुझे तो छोटी भाभी ने बुलाया था। वो बोली थी दीदी आप आकर एक हफ्ता रुक कर चली जाना, और साथ में भी भैया ने बोले थे। दीदी, पर दीदी छोटी ने मायके गई है, वो तो हम लोग को कुछ बताई भी नहीं आप आने वाले हैं। ऐसा करता हूँ दीदी, हम फोन करके पूछ लेते वो कब तक आ रही है। हाँ छोटी, तुम बुलाए थे क्या ननंद जी को? हाँ हाँ, वो आए हैं बड़ी सी बैग लेकर। लगता है एक हफ्ता दो हफ्ता रुकेंगे। हाँ हाँ, वो देख लेंगे हम लोग। ठीक है ठीक है। पर दीदी छोटी तो बोल रही 15-20 दिन लगेगा उसको आने में। जब हम बोली ननंद जी आई है, वो बोली उसको भेज दीजिए। जो भाभी ने बुलाया है वही मना कर रही है, बोल रही है वापस जाने के लिए। पर हम क्या कर सकते हैं, जाने दो। अब देखो, बुलाना आसान नहीं होता है। दीदी को बुलाने से 100 बार सोचना पड़ता है, कपड़ा देना पड़ता है, सामान देना पड़ता है। ऐसे तैयारी की भी हम किए भी नहीं, और ऐसे भी देखिए हम लोग एक एक कमरे में रुकते हैं। आपको रखेंगे तो कहाँ रखेंगे? आप तो इतना बड़ा बैग लेके आ गए, जो आपको बुलाया था वो तो नहीं है, तो हम लोग आपको कैसे रख सकते हैं? बुरा मत मानिए रिंकी, अब देखिए सब कितना महंगा हो गया। इसी महंगा से आपको बुलाने से कितना खर्च होगा आपको तो भी पता है। मुझे तो आपको बुलाने से किसी त्योहार पर बुलाती हूँ। रूपा, किचन में जाके देखो, एक दो रोटी बचा है क्या? रिंकी की जाके खिला दो। दीदी दोपहर का तो खाना खत्म हो चुका है, सब लोग तो लंच कर चुकी है। अभी तो हम किचन का साफ सफाई तो कर रही थी। रिंकी, मैं तो आपका गलती मानती हूँ। अगर आपको आना था तो फोन करके आते ना। आपको जिसने बुलाया वो तो सीधे निकल गया, हमें को तो बताया भी नहीं। अगर किसी को बुलाना तो अच्छे से बुलाओ, अगर बुलाना होते तो क्यों बुला के अच्छे से निकल जाती हो? आप खुद से सीखो रिंकी। अगर तुम ससुराल जाओगे तो कौन सा मुंह लेकर जाओगे? वो क्या बोलेंगे आपको ससुराल वाले ने? ऐसा कर रूपा, कुछ बना के रिंकी की खिला दो, उसके बाद उसका बैग पैक कर दो। दीदी अभी तो मेरा नंबर नहीं है खाना बनाने का। नंबर है तो रात को है खाना बनाने के लिए, अभी कैसे हम खाना बना देती हूँ? देखो रिंकी, आपका एक गलती से पूरा परिवार लड़ाई हो जाएगा। एक भाई तो आपके हिस्से से बन गए, वो बोलते रख लो। हम लोग कैसे रखेंगे आपको? हम तो आपको बुलाए भी नहीं। अभी देखो रिंकी, सब्जी कितना महंगा हो गया है। इतना महंगा में कौन आपको रखेगा? तुमको किसी तरफ से रहना है, हम तो आपको बुलाए भी नहीं। अनजान से कितना बड़ा गलती कर दी रिंकी। और आप तो अभी बड़ी हो गए ना, बहुत समझदार बन गए। आने से पहले एक बार फोन कर सकते ना, पूछ लेते क्या आप घर पे है कि नहीं। मैं तो अभी भी 6 महीना पहले बुलाई थी ना, एक साड़ी भी दी थी आपको। बार बार कौन देगा? अब तो मेरा हालत भी सही नहीं है रिंकी, अब आपको वापस जाना पड़ेगा ससुराल। रिंकी, जो दिन आपको बुलाएंगे उसी दिन आ जाना। रूपा, जाके चाय पानी देख लो, आ जाओ इधर। रिंकी बैठ जाओ। ठीक है दीदी, हम चाय बना देती हूँ। आ जाए दीदी, हम लोग बाहर बैठते हैं। रूपा, तुम इधर आओ। अरे तुम ज्यादा मोह मत लगाना रिंकी को, और तुम उसका आगे पीछे मत होना। हमें तो कहूंगी तुम अपना पल्ला झाड़ कर टाइटे बाय बाय कर दो। अरे दीदी आप कैसे बात कर रहे हैं? अच्छा रूपा, तुम ही बताओ, तुम रख लोगे 10-12 दिन? आज तुम इनको रख लोगे, कल इनके बच्चा आएंगे, बोलेंगे मामी जी करके, खर्चा नहीं होगा क्या? तुमको रखना होता तो रख लो। मैं तो शुरू से ही मना कर देती हूँ, मैं ही नहीं रखूंगी। क्या इतना ननन से मन लगाना सही नहीं है? जब माँ बाप रहते थे रोज रोज आना, महीना में 10-15 दिन रुक जाना, तब सही है। अब तो माँ बाप भी नहीं है, किसी लिए आते बार बार? तुमको तो पता है ना खर्च कितना होता है। जब मेहमान आते हैं सब हमारी तरफ से, तब पैसा हो ना हो मुस्कुराते स्वागत करना पड़ता है। सही बात बोले दीदी, पिछले बार तो हम दिवाली में और होली में बुलाई थी। ऐसे लगता है दीदी 10-12 दिन रुक कर जाएगी ननंद रानी। ऐसे कैसे होगा दीदी? जब 10-12 दिन बहाना में रुकेगी तब महीना भरना, तब तुमको पता चलेगा। हाँ दीदी, हम लोग का इतना जगह नहीं है ना। एक तो लिविंग रूम है, उसी में खाना पीना बैठना सब कुछ होता है।
सबका तो एक एक रूम है। अब छोटी महारानी 2 रूम को ताला लगा के चली गई है, उनको रखेंगे तो कहाँ रखेंगे? छोटी भाभी ने रखना नहीं था तो मुझे बुलाए क्यों? मुझे यहाँ बुलाकर मायके चली गई है, बोलती है वो वापस जाने के लिए। और बड़ी भाभी कैसी कैसी बात सुना रही है। मैं तो इन लोग का जैसे बोझ बन गए हूँ। फालतू में मुझे यहाँ भाभी ने फोन करके बुलाया। पता नहीं बड़ी भाभी और मंजली भाभी क्या बात कर रही है आपस में। तुम इनके साथ ज्यादा घुल मिल गए ना, देखो तुम्हारे साथ क्या होगा। एक तो देवर जी ने ज्यादा कमाती नहीं है और तुम फालतू में खर्च कर रही है। जो ये बार बार इनको बच्चे के साथ आने लगेंगे तब कितना खर्च बढ़ेगा। ये तो नहीं है, बच्चे को जब शादी होगा तब कितना खर्च बढ़ेगा और सब कुछ हम लोग को भी ही देना पड़ेगा। एक तो तुम्हारा पति इतना कमाती नहीं है और तुमको अच्छा कपड़ा भी देने पाते, और जो भी कपड़ा पहनते हैं तुम मायके से ला के ही पहनते, और जो भी खर्च करते सब मायके से लाते, फिर भी तुमको पता नहीं चलता है। सही बात बोले दीदी। एक तो मेरा पति कमाती नहीं है और फालतू में हम बोझ बढ़ा रही हूँ। घर में और 2 भाभी है, कोई देखने के लिए भी तैयार नहीं है। मैं फालतू में बोझ बन गया। अब मैं क्या करूँ दीदी? हम तो बीच में फंस गए। कोई तो इनको भाव नहीं देता था, मैं तो इनका आगे पीछे हो रहा था। मैं करूँ तो क्या करूँ? करोगी तो क्या करोगी? तुम जाके सरदर्द का बहाना बना के अपने कमरे में जाके सो जा। ठीक है दीदी, हम उनको चाय बना कर दे देती हूँ और बोल देती है मेरा सर दर्द हो रहा है, उसके बाद मेरे कमरे में हम चले जाएंगे। ठीक है, तुम जो भी करो, चाय बनाओ कि पकौड़ा खिलाओ, मैं जा रही हूँ सोने के लिए। ये मेरा सर दर्द नहीं है। जितना तो मेहमान आएंगे ना इधर आके टपक जाती है। हम सबका खर्च करेंगे। मंजिल वाली देवर तो कुछ खर्च करता है नहीं और कुछ भी कमाता भी नहीं है, और छोटी वाली देवर तो कुछ कमाता है तो वो बीबी को लाके उनका मायके छोड़ दी। अभी ननंद रानी आई है, उसका खर्च कौन करेगा? हम तो इस बार खर्च करेंगे नहीं, करेंगे तो कितना करेंगे। मेरे आने से भाभी लोग का झगड़ा हो जाता है। कहने के लिए मेरा 3 भाभी है 3 भाई है, जैसे ही लगता है मेरा ना 3 भाई है ना भाभी भी है। ये दोनों नाश्ते के लिए मुझे बेइज्जत कर दिए। मुझे तो भूख लग रही है, बारिश में इतना दूर पैदल में चल चल के आई है, पता नहीं पूछे भी नहीं क्या हालत है। ये लोग तो दोनों मिल के ही मुझे बेइज्जत कर दिए। हम क्यों आए? अब तो मुझे भूख लग रही है, मन होता है तो इधर से जाने के लिए बिना बता के कैसे चली जाऊंगी। अगर गई तो ये लोग फिर पीछे से बोलेंगे, अरे खाना तो जहाँ बनता है एक गाय के लिए बनता है, एक कुत्ता के लिए भी बनता है, इधर तो एक रोटी भी बना नहीं सकते हैं ये लोग। मेरे माँ बाप होते तो पता नहीं इतना झेलना नहीं पड़ता था। छोटी भाभी तो मुझे अच्छा से ही फंसाए। ये दोनों भाभी जरा सा भी झेलने के लिए तैयार भी नहीं है। जैसे ही लगता है मैं इनका सर पर बोझ बन गया है। और छोटी भाभी बुलाकर मायके चली गई है। कितना अच्छा लगा उनका मायके में। हम तो मायके में आए, मेरा भाभी लोग कितना बेइज्जत कर रही है। पता नहीं बेटी लोग मायके आना क्या पाप है? हमको लगता है मेरा भाई लोग का कुछ काम का भी नहीं है, कुछ मतलब का नहीं है हम आने का जाने का। हम क्या कर सकते हैं? अभी हम ससुराल जाएंगे तो बेइज्जत हो जाएंगे। वो लोग बोलेंगे अभी तुम तुरंत गए, कैसे आ गए तुम लोग? तुमका भाभी लोग कैसे छोड़ दिए तुमको? अभी ससुराल जाएंगे तो सास जेठानी देवर सब लोग पूछेंगे क्यों रुके नहीं? तुम्हारे तो 3 भाभी है, कोई एक भी भाभी तुमको रुके नहीं। हम क्या कर सकते हैं? ये दोनों भाभी जब मायके जाती है, पता नहीं ये लोग का भाभी लोग इनको इसी टाइप का व्यवहार करते क्या? मैं तो बीच में आ गई। सही बात बोले दीदी, जो वो ससुराल जाएंगी ना उनका ससुराल वाला तो मजाक तो उड़ाएंगे ना। उनका सास जेठानी सब लोग पूछेंगे घर में तो 3 भाभी है, कोई भी भाभी रुकने के लिए भी तैयार नहीं है, तुमको भी रुक के भी नहीं है। मैं तो बड़ी दीदी का खिलाफ तो जा नहीं सकते ना, रहेंगी तो इन्हीं का साथ में है ना। मेरा तो पति तो कुछ भी कमाते नहीं है, अब जो भी खर्चा चलाते हैं वही चलाती है ना। ऐसे तो मेरी माँ भी सिखाती है, घर में तो आए बहन बेटी को कभी खाली हाथ नहीं भेज सकते। मैं करूँ तो क्या करूँ? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आती है। दीदी इतना दूर से आई हुई है, मेरे हाथ से तो कुछ भी नहीं है। मुझे तो बुरा लगती है, बेचारी बैठी हुई है रो रही है। चलो अच्छा, मेरे हाथ में जो होता है मैं ऐसे ही कर देती हूँ। दीदी चाय ले लीजिए, मैं किचन में देखती हूँ, कुछ आपके लिए बना देती हूँ। आपको भूख लग रही है ना? एक रोटी के लिए दोनों भाभी में बातचीत चलता है। हम क्या करूं? माँ बाप होते तो ऐसे मेरा हालत नहीं होता था। माँ बाप जाने के बाद मेरा इतना बुरा हालत हो गया, मेरे मायके आना भी बंद हो चुका है। हम क्या करें? अभी ससुराल जाएंगे तो हम क्या बोलेंगे ये लोग को? मेरे पता नहीं, मायके आना भी अभी बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। मुझे तो दोनों साइड देखना पड़ता है। ये क्या कर रही है तुम? मैंने तुम्हें सोने के लिए किया था ना, इधर आके क्या कर रही है तुम? दीदी ऐसे कैसे मैं सो जाऊं? आप देखे नहीं भूखा प्यास में कैसे ननद रानी बैठी हुई है।
मुझे इन्हीं का ऊपर दया आने लगे दीदी। ऐसे जे मायके से खाली हाथ कैसे जाएगी दीदी। ऐसे मैंने सोचा है मेरी माँ ने जो साड़ी दी थी तो मैंने दीदी को दे देती हूँ। हम दोनों मिलके 2-2 दिन रख लेते हैं ना दीदी को। तू रख ले, तुम्हारा इतना शौक है तो। ठीक है दीदी, मैं रख लेती हूँ। आप उम्र में इतना बड़ी हो के भी इसी टाइप का बात करती है। ये दीदी का मायके है ना, वो अब मायके आने से बाद इतना उनका बुरा हालत होगा, इतना भूखा प्यास में बैठी हुई है, आपको थोड़ा सा भी दुख नहीं है। ठीक है, हम 2 दिन जगह में 4 दिन रख लेती हूँ। तुमको इतना दुख लगता है, रास्ता में इतना लोग गिरे पड़े हैं, तुम कितना लोग को खाना पीना देता है, ऐसे ही छोड़ दो। तुम उन्हीं का ज्यादा सेवा करेंगे ना, वो जाएगी नहीं और बार बार इधर आके लटक जाएगी। तुम करो, हमको कुछ मतलब नहीं है। दीदी आप सोच कर देखिए, घर में 3 भाई है, भाभी भी है, एक तो बेटी है। उनको हम अच्छा तरीके से रखेंगे नहीं तो समाज क्या कहेगा। वो लोग बोलेंगे एक ही बेटी है, आई थी वो तुरंत चली गई, और उनका ससुराल वाले में बोलेगी, वो क्या जवाब देगी। और सबका मान इज्जत तो हम लोग का ही पड़ेगा ना। दीदी आप बताएं ना, आप अपना मायके जाएगी, आपका भाभी इसी तरीके से करेगी, आपको कैसे लगेगी। दीदी आप बता रही थी ना, आपका छोटी वाली भाभी इसी तरह का व्यवहार आपका साथ की थी, आपको कितना बुरा लगता था। हम लोग 3 भाभी है, उन्हीं के साथ इसी टाइप का व्यवहार करेंगे तो उनका कितना बुरा लगा। आप सोच लीजिए दीदी। ठीक है दीदी, आपको जो काम अच्छा लगता है आप करिए, मुझे जो चीज़ अच्छा लगता है तो हम करेंगे। ठीक है, तुमको जो चीज अच्छा लगता है तुम कर। आज से तुम कान खोल के सुना। तुम मेरी माई के बारे में जो कुछ आज बोले थे ना, आज से कभी बोलना नहीं ये सब बात। लीजिए दीदी, मैं आपके लिए नाश्ता बना के लाई हूँ। पता है दीदी, मैं जब मायके जाती हूँ ना, मेरा भाभी पहले मेरे लिए नाश्ता बना के ले आती है। वो बोलती है तुम पहले खा लो। दीदी आपको बहुत बुरा लगा ना, आपका 3 भाभी है, कोई भी भाभी आपको पूछे नहीं। आपको लगता है ना हम मायके आने से के बाद आपको खाने के लिए तरस रही है, कोई भी भाभी आपको खाने देने के लिए भी तैयार नहीं है। नहीं नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं है। हम सोच रहे ससुराल जाने के लिए, हम इधर ज़्यादा टाइम रहेंगे तो आप दोनों का झगड़ा हो जाएगा। नहीं नहीं दीदी, ऐसा कुछ नहीं, आप नाश्ता करिए ना। दीदी दीदी ये साड़ी ले लीजिए। दीदी जब भी हम मायके जाती है ना, मेरी भाभी और मेरी माँ 5-6 कपड़ा मुझे दे देती है। मैं तो मेरी भाभी का जैसे माँ का जैसे हम आपको दे नहीं पाती हूँ ना, मेरे पास एक ही कपड़ा है, हम आपको दे देती हूँ। ये बात मत सोचिए दीदी, हम आपको जाने के लिए बोल रही हूँ। मैं तो बोल रही हूँ आप ये साड़ी और पेटीकोट लेके ब्लाउज लेके बगल में टेलर में दे दीजिए, और आप आराम से मेरी तरफ से रह लीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। जितना दिन मन है उतना दिन रुक जाइए। दीदी आप ससुराल में जितना दिन बोल कर आए ना उतना दिन रुक जाइए, आप मन खराब मत करिए। दीदी आपका एक भाभी है ना। दीदी आप नाश्ता कर लीजिए। नाश्ता कैसे हुआ दीदी। नहीं भाभी, हम तो सोच रहे हैं अभी ससुराल जाने के लिए। दीदी ऐसे मत बोलिए, हम क्या करेंगे। बड़ी दीदी तो बोल रही थी ना, वो आएगी तो उनका पीछे पीछे उनका बच्चे आएंगे और सारा खर्च तुमको करना पड़ेगा। और वो तो आपका तो भाई तो कुछ कमाते नहीं ना, घर का खर्चा कैसे चलाते हमको पता है। वो भी बोल रही थी उनका बच्चा बड़ा होगा, शादी वगैरह तुमको करना पड़ेगा, सारा खर्च करना पड़ेगा, इसलिए हम डर गए थे। ये भी बोल रहे थे ना बच्चे का शादी ब्याह होगा, तुम देखना यहाँ आकर बैठ जाएगी। और तुम कैसे करोगे, देवर जी तो कुछ कमाती नहीं है ना, तुम कैसे कहाँ से लाओगी। अरे दीदी छोड़िए ना, बच्चे तो अभी छोटे हैं ना, आपका भी समय आ जाएगा, आपका अच्छा दिन हो जाएगा, मेरा भी कुछ सुधर जाएगा तो हम आपको कुछ सहायता कर लेंगे। अरे ये सब चिंता मत करिए दीदी। अब दीदी बच्चे को क्यों लेके आए नहीं, बोलिए ना भैया को ला के इधर छोड़ देंगे। अरे दीदी आपका एक भाभी है ना, आप चिंता मत करिए। अरे भाभी हम तो नहीं सोच रहे थे मुझे अपने मायके में मदद मिलेगी। अरे भाभी आप मेरा घर आकर खड़े हो जाएंगे ना, हम उसी में ही खुश हो जाएंगी। मेरी भैया और भाभी आए हैं, मेरा तो इतना स्वभाव नहीं है लेने देने का। भाभी मेरा पास जितना है हम उसी में ही काम चला लेंगे, हम आपका ऊपर निर्भर नहीं करेंगे। हम इधर आते हैं तो थोड़ा आप लोग के साथ मिलजुल के जाएंगे। मेरा इधर मायके है ना, मेरा इधर बचपन का ही बीता है, इसीलिए मन लगता है इधर आने के लिए। दीदी आप सही बोल रही हो, मेरे साथ मेरे भैया भाभी ऐसे करते तो कैसे लगेगा। मेरा एक भैया और भाभी है, वो लोग नहीं बुलाए तो मुझे ऐसे ही बुरा लगेगा। दीदी भाई एक हो तो 5 हो, जितना भी हो, सिर्फ मन रखने वाला ही चाहिए। उसका पैसा से कुछ देना लेना का नहीं है, कुछ मतलब भी नहीं है। दीदी आपका 3 भाई है 3 भाभी है, हम तो बाकी लोग तो सुधर नहीं सकते। मेरी तरह से हमेशा आपका मायके ही खोला है, आप जब मन करेगा तब आके आराम से रुक के जाइए। दीदी आप मन खराब मत करिए, आप नाश्ता करके देखिए ना, नाश्ता अच्छा हुआ कि नहीं। आप जल्दी जल्दी खाना खा लीजिए, तब हम दोनों मिलके जाएंगे, खाना बनाएंगे, वो भी आपका पसंद का। हाँ दीदी, रात को खाना में क्या क्या खाएंगे बोलिए, हम सब बना देंगे। दीदी आपका बैग दे दीजिए, हम अपना कमरे में रख देंगे। अरे रूपा हम सुने तुम रिंकी को 4 दिन रखने के लिए, तुम 4 दिन मत रखना, हम भी 2 दिन रख लेंगे। रिंकी हम तुमको 2 दिन रख लेंगे। भाभी ऐसा कुछ नहीं है, चाहे तो आप बुलाओ कि वो बुलाए, ये मेरा मायके है ना, घर तो यही है ना, आप मुझे ऐसे ही बांटो मत। भाभी हम आप लोग के साथ प्यार से बात करने के लिए इधर ही आती हूँ। मेरे बच्चे लोग आपका ऊपर बोझ नहीं है, वो लोग का शादी ब्याह वगैरह में आप लोग आके खाली खड़े हो जाए उतना ही मेरे लिए काफ़ी है। हाँ दीदी लेन देन से कुछ नहीं है, घर में आई हुई बेटी इतना मन खराब से दुख से उनका ससुराल जाएगी तो वो अच्छा नहीं है। उनका ससुराल में कुछ तो इज्जत है ना।
हाँ रूपा, तुम सही बोल रही है। तुम क्या करोगी मुझे बता देना, मेरी तरफ से रिंकी के लिए और एक भी साड़ी हो जाएगी। भाभी हम साड़ी लेने के लिए इधर नहीं आते हैं, आप कपड़ा लता मुझे कुछ मत दीजिए। हम इधर आते हैं आप लोग के साथ प्यार से बात करने के लिए, मेरा मन का सुख दुख का बात बताने के लिए। हम जब भी ससुराल जाएंगे ऐसे साड़ी कपड़ा लता मत दीजिए, हम इतना में ही खुश हो जाएंगे। आप लोग का साथ अच्छा से व्यवहार मिलेगा तो बहुत खुश हो जाएंगे। भाभी लेन देन का कोई भी बात नहीं है, जब भी हम मायके आते हैं अच्छा से मेरे साथ बात करिए। ये मेरा मायके है ना, बचपन का है, मेरे मायके कभी आप लोग मत छुटाइए। आप सही बोल रहे रिंकी, ये आपका मायका है, आपका 3-3 भाई है, 3-3 भाभी है। आपका जब मन करता तब आइए, आराम से रुकिए, अच्छा से जाइए। हम ऐसे कभी भी बात नहीं करेंगे।